हिंदू धर्म में अनेक महान स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तप, भक्ति और सतीत्व से समस्त संसार को प्रेरित किया। इन्हीं में से एक थी देवी अनसुईया, जिनकी तपस्या व पतिव्रता धर्म के कारण स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उनके समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। एक ऐसी देवी जिनकी सतीत्व शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने की ठानी। उनकी कथा सिर्फ धार्मिक आस्था की नहीं, बल्कि नारी के सतीत्व, समर्पण और शक्ति की अनुपम मिसाल है। हजारों वर्षों पहले सतयुग के समय जब धरती पर धर्म और साधना की गूंज थी, उस समय महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया अपने सतीत्व, सेवा और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका जन्म एक दिव्य कुल में हुआ था। उनका परिवार अत्यंत धार्मिक और तपस्वी था। वे अत्यंत तेजस्विनी, पतिव्रता और सती साध्वी महिला थीं। उनकी भक्ति और सेवा भाव के कारण उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता था। वे न केवल अपने पति की आराधना करती थीं, बल्कि अपने तप और साधना से संपूर्ण ब्रह्मांड को आशीर्वाद प्रदान करती थीं। वे बचपन से ही विनम्र, ज्ञानवान और भक्तिपूर्ण प्रवृत्ति की थीं। उनकी भक्ति और सेवा भावना इतनी गहरी थी कि वे स्वयं अपने माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखती थीं। देवी अनुसुईया का विवाह महर्षि अत्रि से हुआ, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। दोनों का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था, लेकिन उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनके यश का गुणगान करते थे। महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके दिव्य शक्तियां अर्जित की थीं। अनुसुईया और अत्रि ऋषि दोनों ही धर्म, तप और भक्ति की उच्चतम सीमाओं तक पहुंच चुके थे। इनकी भक्ति और समर्पण की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई थी। लेकिन जब एक स्त्री का तेज बढ़ता है, तो उसे परखने के लिए समय स्वयं उसकी परीक्षा लेने आता है। यही हुआ देवी अनुसुईया के साथ। देव ऋषि नारद ने एक दिन स्वर्ग लोक में देवी अनुसुईया की महिमा का वर्णन किया। इंद्र, लक्ष्मीपति विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को यह अहंकार हुआ कि उनके पति विष्णु, शिव और ब्रह्मा समस्त सृष्टि के सबसे बड़े देवता हैं और कोई भी नारी उनके सामने अधिक तेजस्विनी नहीं हो सकती। तभी नारद मुनि ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर एक ऐसी स्त्री है जो अपने तप और पतिव्रत धर्म से स्वयं त्रिदेवों को भी पराजित कर सकती है। यह सुनकर त्रिदेव अपनी पत्नियों के साथ महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने यह परीक्षा लेने का निश्चय किया कि क्या अनुसुईया अपने सतीत्व की रक्षा कर पाएंगी या नहीं। त्रिदेव एक साधु का वेश धारण कर अनुसुईया के समक्ष उपस्थित हुए और कहा, हे मातृ स्वरूपिणी, हम आपके आश्रम में अतिथि बनकर आए हैं, लेकिन हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब आप हमें नग्न अवस्था में भोजन कराएंगी। यह सुनकर अनुसुईया क्षण भर के लिए चकित हुई, लेकिन अनुसुईया विचलित नहीं हुई। वे जानती थी कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं हो सकते। तुरंत ही उन्होंने अपनी योग शक्ति से विचार किया और अपनी पतिव्रता शक्ति का उपयोग करते हुए त्रिदेवों को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया। अब वे तीनों छोटे बालक बन चुके थे। इसके बाद अनुसुईया ने मां का रूप धारण करके उन बालकों को स्नान कराया, वस्त्र पहनाई और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश लंबे समय तक न लौटे, तो उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी अत्यंत चिंतित हो गईं। वे अनुसुईया के पास आईं और उनसे क्षमा मांगते हुए त्रिदेवों को उनके वास्तविक रूप में वापस लाने का निवेदन किया। अनुसुईया ने अपने तपोबल से तीनों देवों को पुनः उनके वास्तविक स्वरूप में आने का वरदान दिया। त्रिदेवों ने अनुसुईया के इस अद्भुत सतीत्व और
और तपस्या को देखकर उनकी बहुत प्रशंसा की और उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र स्वयं त्रिमूर्ति का अवतार होगा। यही कारण था कि अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। यह घटना सिखाती है कि सतीत्व की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। यह सिर्फ एक स्त्री की पवित्रता नहीं, बल्कि उसके आत्मबल और धैर्य की पहचान होती है। अनुसुईया न केवल एक आदर्श पत्नी थी, बल्कि एक माँ, एक संत और एक देवी भी थी। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि नारी सिर्फ कोमलता और प्रेम का प्रतीक नहीं होती, बल्कि उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं देवताओं को भी अपने सामने झुका सकती है। उनकी निष्ठा, भक्ति और सतीत्व की शक्ति हमें यह बताती है कि नारी अपने आत्मबल और संकल्प से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। पति पत्नी का रिश्ता केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। देवी अनुसुईया की भक्ति और प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, यदि हम धैर्य और आत्मबल बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान संभव है। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि एक स्त्री का आंतरिक तेज और सतीत्व ही उसकी असली ताकत होती है। त्रिदेवों की परीक्षा के बावजूद अनुसुईया ने उन्हें क्षमा किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। यह सिखाता है कि प्रेम और करुणा से बड़ा अहंकार भी झुक सकता है। देवी अनुसुईया केवल पौराणिक कथा की पात्र नहीं है, बल्कि वह एक आदर्श और प्रेरणा है जो यह सिखाती हैं कि एक नारी में कितनी शक्ति हो सकती है। उनका सतीत्व, तपस्या और धैर्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति भौतिक नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण में निहित है। तो दोस्तों, यदि आपको देवी अनुसुईया की यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस कथा से क्या सीख मिली, और ऐसे ही अद्भुत, धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।